नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल माइंड रिडल्स पर, जहां हम आपके लिए भारतीय इतिहास से जुड़े तथ्यों को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में। कैसे एक युवा राजकुमार ने सब कुछ छोड़ दिया ताकि वह जीवन के रहस्य को समझ सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध कैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध के बचपन से। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्वाये में लुम्बिनी, जो आधुनिक नेपाल में है, में पैदा हुए थे। उनके पिता शुद्धोधन थे, जो शाक्य जाति के राजा थे, और उनकी माता माया थी, जो रानी थी। उनके जन्म की रात उनकी माता को एक सपना आया कि एक सफेद हाथी उनके पेट में प्रवेश करता है, और इस सपने के बाद सिद्धार्थ पैदा हुए। उनके जन्म के समय एक ऋषि असित ने घोषणा की कि यह बच्चा या तो एक महान राजा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या एक महान संत। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ गौतम एक महान राजा बने, और उन्होंने अपने बेटे को धार्मिक शिक्षा या मानवीय पीढ़ा का ज्ञान नहीं दिया। जब राजकुमार की उम्र 16 साल हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह यशोधरा से करवा दिया, जो एक समान उम्र की एक उच्च कुल की लड़की थी। वक्त के साथ वह एक बेटे की मां बनी, जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ गौतम ने 29 साल तक कपिलवस्तु में, जो अब नेपाल में स्थित है, एक राजकुमार के रूप में बिताए। हालांकि उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि राजकुमार को वह सब मिले जो वह चाहता या जरूरत है, लेकिन उन्हें लगा कि सामग्री समृद्ध जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। गौतम बुद्ध का त्याग। एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल से बाहर निकलकर जो कुछ देखा उसे 4 लक्षण कहा गया, जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसका शरीर कमजोर और झुका हुआ था, एक बीमार आदमी जिसका शरीर दर्द और रोग से पीड़ित था, एक शव जिसका शरीर मुर्दा और बदबूदार था, और एक सन्यासी जिसका शरीर शांत और प्रसन्न था। इन दृश्यों ने उन्हें यह बताया कि जीवन में बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और दुख अनिवार्य है, और इनसे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है संन्यास। इसलिए उन्होंने अपनी राजसी जिंदगी और परिवार को छोड़ दिया और एक भिखारी बनकर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा लिया, लेकिन उन्हें कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में वे एक पेड़ के नीचे बैठे और निरंतर ध्यान करते हुए अपने मन को शुद्ध किया। इस प्रक्रिया को बोधि कहते हैं, जिसका अर्थ है जागृति। बुद्ध ने अपने अनुभवों को अपने अनुयायियों के साथ साझा किया और उन्हें 4 आध्यात्मिक सत्य, 8 गुणी अत्यंत मार्ग और 5 शील या नियम बताए। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में बिताया, जहां उन्होंने परिनिर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। यह था बौद्ध धर्म का जन्म, जिसने भारत की संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने गौतम बुद्ध के जीवन की शुरुआत से लेकर उनके संन्यास तक की यात्रा को देखा। हमने जाना कि कैसे एक राजकुमार ने सब कुछ त्याग दिया ताकि वह जीवन के रहस्य को समझ सके, और हमने यह भी सीखा कि कैसे उन्होंने अपने अनुभवों को अपने अनुयायियों के साथ साझा किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास की दिलचस्प कहानियां और जानकारियां सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।